बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिजिक्स से। कैसे हैं स्टूडेंट्स, आप सब खैरियत से हैं जी। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स। टॉपिक है जी हमारे पास लैटिस वेव्स इन लीनियर मोनोटॉमिक लैटिस और चैप्टर है लैटिस डायनामिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी लैटिस डायनामिक्स का क्या मतलब है। स्टूडेंट्स, the atoms molecules in a solid are in state of vibration about their mean position. These vibrations are known as lattice vibrations. Friends, याद रखिएगा ये सॉलिड्स के केस में जो हमारे पास एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं ये टू एंड फ्रो मूव करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन, और लैटिस वाइब्रेशन अबाउट देयर मीन पोजीशन आर कॉल्ड लैटिस डायनामिक्स. सो द स्टडी ऑफ लैटिस वाइब्रेशन इज हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द लैटिस स्पेसिफिक हीट, थर्मल कंडक्टिविटी एंड थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड्स. ठीक है जी। और इस चैप्टर में मेनली हम फोटॉन को स्टूडेंट डिस्कस करेंगे. जैसा कि क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फोटॉन होता है, इसी तरह क्वांटा ऑफ इलास्टिक वेव जो है उसे हम क्या कहते हैं, फोनॉन. तो ये पर मैंने लाइन लिखी है, साउंड और हीट ट्रांसफर इन सॉलिड इंसुलेटर कास्ट बाय फोनॉन्स, क्वांटा ऑफ इलास्टिक वेव. इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्ट्रेन वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव. अब चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ. लॉन्ग क्वेश्चन है जी, पेपर में पूछा जाता है लैटिस वेव इन लीनियर मोनोटॉमिक लैटिस. ठीक है जी। लैटिस वेव्स यानी कि फोनॉन को हमने डिस्कस करना है. लीनियर मीन वन डायमेंशनल, मोनोटॉमिक मोनो मीन सिंगल एटॉमिक, सिंगल एटम होंगी जी लैटिस. ठीक है। सो कंसीडर ऑफ वन डायमेंशनल लीनियर चेन ऑफ आइडेंटिकल एटम्स ईच ऑफ मैस m. ये ख्याल कीजिएगा सबका मैच कितना है, m. मोनोटॉमिक है. लेट ए बी द लैटिस पैरामीटर. ठीक है जी. एट इक्विलिब्रियम ईच एटम इन इट्स स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम लैटिस पोजीशन गिवन बाय ओनली. अब स्टेट्स उसने बताई है n-1, n+1 एंड सो ऑन एज शोन इन फिगर. अगर n+2 होगा तो इधर n-2 होगा. ठीक है। अब इस डायग्राम को ज़रा ख्याल से आपने ड्रा करना है. आपने जस्ट ये ऊपर वाली जो डायग्राम है ना, लीनियर जो है, जस्ट 1D ड्रा करनी है, ये नीचे वाले ड्रा नहीं करने. मीन्स कि जब आप ड्रा करेंगे तो जस्ट ये आप ऊपर वाला लीनियर जो है, ठीक है, अगर मैं इधर ड्रा करूं तो आप इस तरह से डायग्राम ड्रा करेंगे जस्ट. ठीक है, ये लीनियर आपके पास है. ओके। अब इसमें जो हमारे पास लैटिस पोजीशंस हैं एटम की वो हम डिस्कस कर लेते हैं. लेट से ये UN है. ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, UN+1, और ये जो है हमारे पास पोजीशन ये है जी UN-1 पोजीशन. ठीक है जी। तो ये हमारे पास सिनेरियो होगा जी, जो कि आपने लीनियर के केस में याद रखना है. आगे चलते हैं, मज़ीद फर्दर डिस्कस करते हैं. देखें स्टूडेंट, अब हमने आगे जैसा कि मेंशन किया है, वी अज्यूम दैट द एटम आर मूविंग साइमल्टेनियसली to the mutual interaction between them. Therefore, when a longitudinal wave is propagated through the lattice, the entire plane of atoms move place in the displacement parallel to the wave vector k. स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं पैरेलल टू द वेव. ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखें इस डायग्राम में तो ये आपको क्लियर हो जाएगा. जैसा कि ये एक एटम है, ठीक है, तो इसके पैरेलल जो है ये इसकी पोजीशन है n+1, ये इसकी पोजीशन है n-1. तो ये इस तरह से टू एंड फ्रो पैरेलल जो है वो ऑसिलेट करेगा. n से पोजीशन से कहाँ चला गया, n+1 से एक्सट्रीम पर, फिर दूसरे एक्सट्रीम पर n-1 पे. वेव वेक्टर क्या है जी, k है. ठीक है। फिर आगे देखते हैं जी. तो नेक्स्ट है हमारे पास प्लेन्स ऑफ एटम्स इन इक्विलिब्रियम डैश लाइंस आर डिस्प्लेस एटम्स सॉलिड लाइंस. ठीक है जी। कहता है जो प्लेन्स आपके पास हैं वो क्या है जी, आपके पास लाइंस जो हैं वो डैश लाइंस हैं. ठीक है। और डिस्प्लेस जो है वो सॉलिड लाइंस हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया. तो ये पैरेलल जो है वो क्या करेंगे जी, ऑसिलेट करेंगे टू एंड फ्रो. ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज शोन इन फिगर. द एटॉमिक डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर फॉर द ट्रांसफर वेव प्रोपिगेशन एज शोन इन फिगर बी. अच्छा, अगर एटॉमिक डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो तो फिर हमारे पास ये डायग्राम होगी स्टूडेंट. ठीक है। अब ये वर्टिकल टू एंड फ्रो ऑसिलेट कर रहे हैं. ये एटम था तो ये इसकी अपर पोजीशन, ये इसकी लोअर पोजीशन. ये एटम था तो ये इसकी अपर पोजीशन, लोअर. ठीक है। इधर क्या था, लॉन्गिट्यूडनल में पैरेलल ऑसिलेट कर रहे थे. इधर क्या है, जो है ये अप एंड डाउन वर्टिकल
मीन परपेंडिकुलर जो है वो क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं और वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। फिर स्टूडेंट देखें आगे हमारे पास है द इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ द प्लेन इज फॉर्मुलेटेड कैन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन। अजम्पशन क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टिक वेव। पहली है फोर्स ऑन द प्लेन इज ओनली ड्यू टू द नियरेस्ट नेबरिंग इंट्रैक्शन, ठीक है, जो फोर्स लगेगी किसी भी एटम पर वो नियरेस्ट नेबर की वजह से होगी। दूसरा है द फोर्स आर वेरी लीनियरली, ठीक है, दीज फोर्सेज आर लीनियर, ये लीनियर होंगी। द फोर्सेज नेसेसरी टू प्रोड्यूस एटॉमिक डिस्प्लेसमेंट आर प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एटम्स। और इसको हम क्या कहते हैं, हार्मोनिक अप्रॉक्सीमेशन। तो इसमें स्टूडेंट हमने हुक्स लॉ को यूज़ करना है। किसको यूज़ करना है, हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ क्या थी जी, कि नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो देखें इधर मैंने लिखा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट एटम की वजह से u है, तो जब कांस्टेंट लिखेंगे तो आ जाएगा F इज इक्वल टू के यू, के डेल्टा यू। के अब यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये वेव वेक्टर नहीं है, ख्याल करना है, ठीक है, ये वेव वेक्टर है। अब वेक्टर इसके ऊपर लगा हुआ भी है, ओके। तो F इज इक्वल टू के डेल्टा यू। तो अब देखें देयरफॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्लेन n इज ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ n+1 एंड n-1। तो अब डिस्प्लेसमेंट की वजह से हम फोर्स लिखने लगे हैं Fn इज इक्वल टू के, स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट की वजह से लिखने लगे हैं, तो ये पोजीशन थी un, जब ये एक्सट्रीम पे जाएगा तो ये होगा un+1 माइनस un। तो इधर देखें ये लिखा है un+1 माइनस un, ठीक है। फिर जब ये दूसरे एक्सट्रीम पर जाएगा तो जब ये इधर से इधर जाएगा तो हम क्या लिखेंगे इसको, ये इसकी फाइनल पोजीशन होगी, ठीक है, और ये इसकी प्रीवियस पोजीशन होगी, तो हम लिखेंगे माइनस un माइनस un माइनस 1। तो देखें Fn इज इक्वल टू के un+1 माइनस un माइनस un माइनस un इंटू un माइनस 1। तो इक्वेशन आप लिख लेंगे ये डिस्प्लेसमेंट की वजह से। फिर Fn इज इक्वल टू के को इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे सेपरेट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बन जाएगा के un+1 माइनस un माइनस के इंटू un माइनस un माइनस 1। ये ख्याल कीजिएगा यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। के कॉमन लिया तो क्या आ गया जी अंदर, un+1 माइनस un इंटू प्लस un माइनस 1। अब यहाँ पर un 2 है तो हम इन्हें सेपरेटली एंड में लिख लेंगे, के एडिटेड आ गया un+1, ठीक है, प्लस un माइनस 1, और ये बन गया -2un, ठीक है। तो अब आप देखें इसी डेरिवेशन से जो है वो हम डिस्पर्शन रिलेशन कैलकुलेट करेंगे आगे जाकर। तो देखें वेयर द कोऑर्डिनेट्स u measure द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेन्स एंड k इज द फोर्स कांस्टेंट और इलास्टिक कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट हमने पढ़ा है जी। अप्लाइंग न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है जी, सॉरी न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है जी, F इज इक्वल टू ma, और एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या हम लिख सकते हैं डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर लिया गया Fn इज इक्वल टू md²u/dt², यानी कि 2 टाइम्स डेरिवेटिव अप्लाई किया गया है डिस्प्लेसमेंट का। फर्स्ट डेरिवेटिव वेलोसिटी, सेकंड डेरिवेटिव एक्सेलरेशन। तो अब हम क्या करेंगे जी, कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को। तो Fn की जगह हम क्या लिख देंगे, md²un/dt², और ये वाली साइड एज इट इज आ जाएगी के un+1 प्लस un माइनस 1 माइनस 2un। सो द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज un। अब इसका सोल्यूशन जो है ये आपने याद रख लेना है, un इज इक्वल टू u0 एक्सपोनेंशियल iota omega t plus kna, where omega is the angular frequency of the wave, u0 is the amplitude of the wave, na is the position of coordinate of nth atom at the equilibrium, k जो है जी ये हमारे पास प्रोपिगेशन वेक्टर है, वेव वेक्टर है 2π/λ। तो अब सिंपल है, जब हम यूज़ करेंगे फॉर n+1 एटम तो n की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, n+1, और u0 एक्सपोनेंशियल में जहाँ पर n था वहाँ n+1 आएगा, आयोटा ओमेगा टी सेम प्लस के na था तो आ जाएगा n+1a, ठीक है। रीअरेंज करके लिख लेंगे u0 एक्सपोनेंशियल की पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस के na इंटू ई की पावर आयोटा के a। तो ये तो सेम प्रीवियस टर्म बन गई un, तो हम un+1 को लिख लेंगे un इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर आयोटा के a। तो सिमिलरली हम un-1 को लिख सकते हैं un एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस आयोटा के, यहाँ था आयोटा के, इधर आ जाएगा माइनस आयोटा के, ठीक है।
तो अब क्या करना है जी हमने, अब हमने जो है डेरिवेटिव लेकर ये वाली टर्म जो है इसको सॉल्व करना है, डी स्क्वायर यू एन ओवर डी टी स्क्वायर। तो डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 4, सो डी यू एन ओवर डी टी, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल का आपको पता है कि जब हम लेंगे तो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी और जो इसकी पावर है उसी का डेरिवेटिव आएगा, जो कि हमारे पास बनेगा एज फंक्शन टी का है तो आयोटा ओमेगा आएगा जस्ट, क्योंकि डी टी ओवर डी टी 1 हो जाएगा। तो डी यू एन ओवर डी टी आ जाएगा आयोटा ओमेगा यू एन एक्सपोनेंशियल की पावर आयोटा इंटू ओमेगा टी प्लस के एन में, ठीक है। फिर अगेन इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक दफ़ा फिर आयोटा ओमेगा आएगा, तो ये बनेगा आयोटा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। याद आप जानते हैं, याद भी है आपको कि आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 होता है, क्या होता है -1। तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देंगे तो डी स्क्वायर यू एन ओवर डी टी स्क्वायर जो है ये बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर यू नॉट एक्सपोनेंशियल की पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस के एन में, ओके। सो डी स्क्वायर यू एन ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर यू एन। अब जो है जी हमने तमाम टर्म्स पुट कर देनी है अपनी मेन और फाइनल इक्वेशन में, इक्वेशन 3 में, ठीक है। तो इक्वेशन 3 जो है वो बन जाएगी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर यू एन। अभी आप सोच रहे होंगे एम कहाँ से आया, तो ये एम ये लिखा हुआ जी, ये एम ये वाला है, ठीक है। इसकी वैल्यू तो माइनस ओमेगा स्क्वायर यू एन थी ना, तो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर यू एन इंटू के, ये आ गया जी हमारे पास यू एन एक्सपोनेंशियल पावर के ए प्लस यू एन एक्सपोनेंशियल पावर एयोटा के माइनस एयोटा के माइनस 2 यू एन। अब यहाँ पर डी मॉर्बिस थ्योरम यूज़ करेंगे, ये आप पढ़ कर आए, ई की पावर एयोटा थीटा होता है कॉस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो ई की पावर एयोटा के क्या होगा, कॉस के प्लस एयोटा साइन के, और ई की पावर माइनस एयोटा के क्या होगा, कॉस के माइनस एयोटा साइन के। तो ये रिजल्ट्स हम इधर पुट कर देंगे। जब हम पुट करेंगे ना तो साइन साइन वाली टर्म्स कैंसिल होंगी, कॉस वाली आएंगी, ठीक है। तो 2 कॉस के आएगा। तो देखिए इधर मैंने नेक्स्ट स्टेप में लिखा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर के ब्रैकेट 2 कॉस के माइनस 2, ठीक है। क्योंकि यू एन तो हमने इनसे कॉमन ले लिया, यू एन ये था, ये तो आपस में कैंसिल हो गया ना कॉमन लेकर, ओके। तो यहाँ से 2 फर्दर कॉमन लेंगे तो बनेगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के कॉस के ए माइनस 1। तो ये बन जाएगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के, और यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 के। तो यहाँ है 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ कॉस थीटा माइनस 1, तो यहाँ इस पूरे के साथ माइनस आएगा फिर, तो ये देखें माइनस है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर थीटा के था तो के बाय 2 आएगा, ओके। अब इसको ओपन करेंगे, बनेगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 4 के साइन स्क्वायर के ए बाय 2, ठीक है जी। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर जो है वो हमारे पास आ जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, एम इधर आकर डिवाइड होगा तो बनेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के ओवर एम साइन स्क्वायर के ए बाय 2। तो यहाँ से ओमेगा आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 के ओवर एम साइन के ए ओवर 2। वी नाउ दैट द साइन थीटा इज मैक्सिमम प्लस माइनस 1 और पाई बाय 2, then omega naught is equal to under root 4 k over m maximum velocity of phonons जो है जी इसे हम कहते हैं, ठीक है। आगे देखें तो आगे है जी द स्पीड ऑफ फोनॉन डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीडियम, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, मीडियम की प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करती है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनेस के लिए जो हमारे पास इलास्टिसिटी है वो लैटिस कांस्टेंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखती है, ई इज़ इक्वल टू के, तो के आ जाएगा ई ओवर ए, ठीक है जी। और जो हमारे पास मैस पर यूनिट लेंथ है रो, उसे हम कहेंगे m ओवर a। यहाँ पर a जो लैटिस कांस्टेंट है ये मीटर में होता है, ये ख्याल कीजिएगा, इसलिए ये लेंथ के यूनिट्स में है, ये एक्सलरेशन नहीं है, ठीक है। सो m आ जाएगा रो a। सो द अबव इक्वेशन बिकम, जो इक्वेशन थी हमारे पास, ये जो हमने अभी इक्वेशन लिखी थी, k और m की वैल्यू पुट करेंगे, k की जगह पुट करेंगे e ओवर a, m की जगह पुट करेंगे रो a। तो ओमेगा प्लस माइनस अंडर रूट 4 e ओवर a ओवर रो a इंटू साइन के बाय 2, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर a बाहर आ जाएगा, तो बनेगा 2 ओवर a अंडर रूट e ओवर रो साइन के बाय 2। तो e ओवर रो जो है ना स्क्वायर रूट में, ये बराबर होता है स्पीड ऑफ साउंड के, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस
2/a vs sin k by 2 where vs is equal to under root e over rho is the constant for a given lattice and has a dimension of velocity, जैसा कि मैंने कहा इसे स्पीड ऑफ साउंड कहते हैं, ठीक है, एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन सॉलिड लिखा हुआ भी है. सिंस द फ्रीक्वेंसी ओमेगा शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है जी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइन ऑफ के. सो इसे हम कहते हैं रेट ऑफ एडवांसमेंट कॉल्ड डिस्पर्शन. इसे ही हम क्या कहते हैं फिर डिस्पर्शन. सो ओमेगा का जो रिलेशन बनेगा जिसे हम डिस्पर्शन रिलेशन कहते हैं वो बनेगा 2/a vs sin ka/2, ठीक है. दिस इज कॉल्ड डिस्पर्शन रिलेशन फॉर द वन डायमेंशन मोनोटॉमिक लैटिस. तो ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शो डैट ओमेगा इज इक्वल टू 2/a vs sin ka/2, साबित करें कि इसके बराबर है. अब बात कर लेते हैं ब्रिलियन जोन की, फर्स्ट ब्रिलियन जोन की. तो देखें साइन प्लस माइनस π/2 इज इक्वल टू साइन k/2. अगर मैं इसकी लिमिट पुट करूँ तो π/2 आ जाएगा k/2. तो यहाँ से k आता है प्लस माइनस π/a. इस लिमिट, इस कंडीशन को हम कहते हैं फर्स्ट ब्रिलियन जोन. द बिगिनर सीड सेल इन रेसिप्रोकल लैटिस आर कॉल्ड ब्रिलियन जोन. सो ये आपके पास जी फर्स्ट ब्रिलियन जोन है. ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर वेव वेक्टर है, पॉजिटिव ये पर नेगेटिव वेव वेक्टर है. तो फर्स्ट कंडीशन इसकी आ रही है प्लस π/2 पर, ठीक है जी, और सेकंड जो है वो इसकी आ रही है माइनस π/2 पर. पुट करके वैल्यू जैसा कि हमने यहाँ पर पुट की, ठीक है. तो द सोल्यूशन ऑफ दिस टाइप आर पॉसिबली ओनली इफ ओमेगा इज रिलेटेड टू के एज इट इक्वेशन. द रिलेशन इज कॉल्ड डिस्पर्शन रिलेशन, जैसा कि हमने डिस्कस किया, एंड इट्स प्लॉटेड in above figure. The following important results can be obtained from the relation as k approaches to 0. कहता है अगर k approaches to 0 होगा तो if theta is approaches to 0 तो हम कहते थे sin theta is equal to 0. तो इसी तरह sin k/2 किसी बराबर हो जाएगा k/2 के. तो यहाँ से वो कहता है अगर हम अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करें तो ओमेगा बनेगा 2/a vs ka/2. तो ये 2 से 2 जो है ये कैंसिल होगा, ठीक है जी, a से a कैंसिल होगा तो ओमेगा बनेगा vs/k. तो यहाँ से कंसेप्ट आता है फेस वेलोसिटी का. किसका? फेस वेलोसिटी का. तो ये vs बनेगा ओमेगा/k. तो इसे हम कहते हैं vp इज इक्वल टू ओमेगा/k फेस वेलोसिटी. क्या कहते हैं? फेस वेलोसिटी. द रेट एट विच फेस ऑफ द वेव प्रोपिगेट इन स्पेस आर कॉल्ड फेस वेलोसिटी. अक्सर पेपर में पूछा जाता है, याद रखना MCQs में. फिर इसी तरह हमारे पास एक टर्म होती है जिसे हम कहते हैं वेव वेलोसिटी. क्या कहते हैं जी? एक थी फेज वेलोसिटी और दूसरी जो है उसे हम कहते हैं ग्रुप वेलोसिटी. ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है? द ट्रांसमिशन वेलोसिटी ऑफ अ वेव पैकेट इज कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी. ये क्या होती है जी? vg से लिखते हैं d/dk, d/dk, ठीक है जी. कहता है इट इज़ द ऑब्वियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन दैट इन द लॉन्ग वेव लेंथ, ठीक है जी, लिमिट the phase velocity is same as that of group velocity, each being equal, ठीक है जी. An exactly similar result is obtained from the homogeneous and continuous line. A large number of atoms undergoes all type of displacement in a homogeneous line, ठीक है जी. तो ये आपने जो है जी वो रीड कर लेना है, एक दफ़ा इसको देख लेना है. यहाँ तक था हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है जी. फिर आगे रिलेशन आता है फेज़ वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी का. इसे हम जो है वो ज़रा अलग सेपरेटली डिस्कस करेंगे, ठीक है. कमेंट्स कीजिएगा अगर आपको इसकी मज़ीद ज़रूरत है. तो मुझे दें इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.